ऑन कर दिए। रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर आ रही थी? थोड़ी सी वो आ रही थी, तो मैंने ईयरफोन लगाया था, ईयरफोन लगाया। हाँ कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर क्या बोलती है इसके बारे में लिखूं? इसके लिए एक लाइन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल होती है टू रिप्रेजेंट, क्लियर है, रिप्रेजेंट, it will be responsible to represent data source to destination, क्लियर है। सोर्स का जो डेटा था उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर 4 या 5 काम करती है। पहला क्या होता है, इस पे एक टेक्स्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट कैसा होता है? उसका नाम होता है स्काई, क्लियर है। जब मैं इसके बारे में आऊंगा तो इसका बताऊंगा। सेकंड क्या टॉपिक है? सेकंड में क्या बोलता है? जेपीजी हो सकता है, MP4 हो सकता है, क्लियर है। ये भी तो हो सकता है ना डेटा, जेपीजी हो सकता है, MP4 हो सकता है। थर्ड में क्या हो सकता है? थर्ड में काम क्या हो सकता है इसके बाद? जब डेटा रिप्रेजेंट करना हो तो स्काई फॉर्मेट, जेपीजी, और आपका एक फॉर्मेट होता है, अभी नया वर्जन आया उसका, वेव 3 करके आया। वेव 3 लॉन्च हुआ है, कौन सा हुआ है? आज साइड पे गए थे, बहुत थक गए। ओके चलो ठीक है, ये बच्चा नहीं आया तो आप लोग लेट पढ़ सकते हो, आज खत्म हो जाएगा, क्लियर है। क्या बोल रहा हूँ आप बताइए, क्लियर है। और एक यहाँ पे मेथड चलेगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, क्लियर है। बात करें इन दोनों के बारे में। आज सारे ही बच्चे भाग गए भाई, आज कोई ना आने वाला लग रहा है इनमें से। अरे ऐसी है इनका, छुट्टी उट्टी ले रही की होगी इन्होंने। चलो करो चालू। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन। टेक्स्ट फॉर्मेट होता है अस्काई, अस्काई कोड, देखो स्पेलिंग देख लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इतनी बड़ी है इसकी फुल फॉर्म, क्लियर है, सही है। ये एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है आपके कंप्यूटर में, राउटर स्विचेस पे टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेट होगा वो स्काई होगा। बाइनरी कब चलता है? जब डेटा जा रहा होता है सिग्नल्स में, जब वायर से निकलेगा तब। लेकिन जो उस पर दिख रहा होगा टेक्स्ट, वो किस फॉर्मेट में होगा? स्काई रिप्रेजेंट करता है ना। CLI पे जब दिखेगा डेटा, आपने लिखा आर, हाँ इस फॉर्म बिट्स बाइनरी, वो बात की कहानी। पहले मेरे को राउटर पे जो आइकन दिख रहा है, राउटर लिखा हुआ, उसकी फॉर्म क्या है? टेक्स्ट की फॉर्म है। यस, हेलो हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? हाँ हाँ खा लिया। अभी कॉल करूँ? क्लास ले रहा हूँ। क्या चल रहा है? कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। अब जो टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा जा रहा है वो किस फॉर्मेट को यूज करेगा? स्काई को। स्काई बाय डिफॉल्ट फीचर है इसके लिए। टेक्स्ट जितने भी समझेगा वो स्काई में होने चाहिए कोडिंग में। जेपीजी में भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकती है ना मेरे पास, MP4 भी हो सकता है। ये कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन क्या है? इट्स जस्ट लाइक, जब भी आप कोई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर यूज करते हो कंपनी में, तो लिखना चालू करूंगा यहाँ पे, पहले मैं क्या लेता हूँ? टैब ले आता हूँ, उससे अच्छे से समझा दूंगा।
तो कौन ले आता है? तो वो जो सिर पे पड़ता है सब यही तो होता है, रेजोल्यूशन लेवल। तो बहुत सारा काम होता है। देखो, लिखो आगे। देखो एक एग्जांपल दूंगा। सपोज करो मेरे पास जो है ना यहाँ पे एक पीसी है यहाँ पे, क्लियर है? क्या हो रहा है यार? यहाँ पे सीख लेते हैं। ये क्या है मेरा पीसी, ये क्या है मेरा एक पीसी। यहाँ से मैंने लिख के एक डेटा भेजा, उस डेटा में एक टेक्स्ट फाइल थी। क्या थी? टेक्स्ट फाइल थी मेरी। उस टेक्स्ट फाइल में कुछ कोड्स थे, कोड्स थे। इसने क्या करा? रिसीव करा। यहाँ से सेंडर था मैं, क्या था? ये क्या था? रिसीवर। यहाँ फर्स्ट लेयर कौन सी थी? एप्लीकेशन से बना होगा। यहाँ किस पे रिसीव हुआ? फिजिकल लेयर पे। क्लियर हुआ? ये तो अपने को क्लियर था कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन से निकल के गया, अब प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, यानी डेटा एप्लीकेशन पे जनरेट हो गया। यहाँ पे जनरेट हुआ डेटा, क्या हुआ? जनरेट हुआ भाई, ये किस लिए भाई? यहाँ पे क्या हुआ? जनरेट हुआ डेटा। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हुआ? डेटा जनरेट हुआ। डेटा जनरेट हो गया, दूसरी लेयर पे आया। किस पे आया? प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन लेयर ने इस डेटा को क्या करा? रिप्रेजेंट करा। क्या करा? रिप्रेजेंट करा। किस फाइल में था? टेक्स्ट के फॉर्मेट में था। क्लियर है? टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या था? स्काई। स्काई में क्या लिखा होता है? यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा था? हेलो वर्ल्ड होता है ना। ये जब हम सी पाइथन वाइथन सीखते हैं, सी प्लस प्लस, हेलो वर्ल्ड का कोड होता है यार। कोल्ड में चला रहे हैं, ये प्लान बना के बैठे हैं, मेरे को पता है। और मैं वहां पे एक सेकंड है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मैं वैसे नहीं आ जाता।
भाई पढ़ाना है मेरे को, उसको स्वाद नहीं लेना। चलो, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या बोला, टेक्स्ट की फॉर्मेट में है ये डेटा। अभी प्रेजेंटेशन पे डेटा रुका हुआ है, सामने वाले को मिला, नीचे की लेयर्स पे जो भी काम हुआ भूल जाओ। उसने देखा प्रेजेंटेशन लेयर में मेरे पास क्या हुआ, डेटा रिसीव हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर खोल के देखी उसने, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करी, हटाई यहां से। उसने देखा एक टेक्स्ट आया हुआ है, क्या टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड। क्लियर है इतना? सेम एज इट इज डेटा कैसे कर दिया उसने, आगे वाले को रिप्रेजेंट कर दिया। ये किस लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रेजेंटेशन की। पहला फीचर पता चला टेक्स्ट का। दूसरा फीचर क्या था, यहां पर अगर मैंने कोई आपको जेपीजी फाइल अटैच करके भेजी तो सामने कैसी मिलनी चाहिए, एज इट इज जेपीजी। कोई चेंज होगा फॉर्मेट में तो ये भी कौन करता है काम, सारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। क्लियर है? तीसरा काम क्या था मेरा, कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। समझाओ अच्छे से। सपोज करो ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है सौरभ, यहाँ पे आपके किसी फ्रेंड का फोन है। क्लियर है? आपने यहाँ से एक अपने डीएसएलआर से पिक खींची हुई भेजी, जिसका साइज था 15 MB। कितना साइज था, 15 MB। आपने किसी एप्लीकेशन की हेल्प ली होगी सेंड करने के लिए। क्लियर है? पहले तो डेटा यहीं जनरेट हुआ होगा। आपने हेल्प ली व्हाट्सएप की। किसकी हेल्प ली आपने, व्हाट्सएप की हेल्प ली। व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप ने क्या करा, आपका डेटा जो है ना यहाँ से ले आके पिक करा यहाँ से, और आगे क्या कर दिया, सेंड कर दिया। इस पर्सन ने क्या करा, डाउनलोड करा। करा डाउनलोड, चलो ठीक है। अब ये जो बीच में प्रोसेस हुआ ना इतना वाला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। अब आपने सोचा एक लाइन में कैसे बता दिया, इसमें कंप्रेशन हुआ ये वाला फॉर्मेट। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका 50 MB का डेटा था ना, यानी एक पिक थी आपकी डीएसएलआर से खींची हुई 50 MB की, क्लिक हुई थी। अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, 20 KB में। किस में कन्वर्ट हुई, 20 KB में। क्वालिटी में डिफरेंट आएगा, क्वालिटी कैसी हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी थोड़ी सी। पिक्सल क्या होंगे, क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो जितनी भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो जैसे ये काम हो रहा है, ये जितना भी फ्रीवेयर काम होगा वहां पे क्या चल रहा होगा, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। यहाँ मिला कंप्रेशन, यहाँ क्या करेगा, उसको डीकम्प्रेस करेगा। क्लियर है? क्लियर है? डीकम्प्रेशन कंप्रेशन, यानी आप गूगल ड्राइव पे जो 15 GB में डेटा अपलोड करके शेयर बन जाते हो ना, कि अब तो 15 GB फ्री मिला, अपलोड पे लगा दो, तो वो क्या करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो क्या चलाता है यहाँ पे बीच में आप दोनों के। क्लियर है? वो डेटा सारा किस में करके रख रहा है अपने पास, कंप्रेस। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है आपको, बोलिए क्लियर है इतना? इन एग्जांपल को आपकी स्लाइड में ऐड कर दो क्लिक करके, है ना? तो ये क्या रहेंगे, याद रहेंगे आपको। फिर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हो। कोई छोटी छोटी फॉर्मेट है बस। अब इनमें कोई कहानी नहीं बता पाऊंगा मैं, जितनी है उतनी मैंने बता दी आपको। क्लियर है? बाकी हम क्या करेंगे, आगे के लेयर में पढ़ेंगे। कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन का कोई और एग्जांपल देने के लिए बोलूं क्या, कोई लग रहा है आपको कोई और एग्जांपल चाहिए? ये छोटा सा है, प्रेजेंटेशन लेयर बस इतना ही बताती है। अभी जब मैं सेशन लेयर पे आऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा अच्छे से। तो सेशन ले लेते टाइम। क्लियर है प्रेजेंटेशन लेयर का आपको इतना? अब कौन सी लेयर आई मेरे पास में, सेशन लेयर। सेशन लेयर, जिस लेयर में मेरे को लगेगा कि ये लेयर टाइम लेगी अपना, पढ़ाना है इसको अच्छे से, उस लेयर को और क्या करूंगा, और क्लियरिफाई कर दूंगा। क्लियर है? प्रेजेंटेशन लेयर पे और कोई काम ही नहीं बचा, इतना ही था। दिमाग में लेके भी मत घूमना कि प्रेजेंटेशन लेयर पे और कोई काम होगा। मेन काम क्या था उसका, कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस। एप्लीकेशन पे आया, प्रेजेंटेशन पे आया, अब कौन सी लेयर है आपकी, सेशन लेयर। क्लियर है? मैं आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, आइसक्रीम खाता नहीं हूँ।
इसलिए बस खानी पड़ी। मेरा भाई है वो सी से एक्सपर्ट है, वो भी सी से एक्सपर्ट बना हुआ है पहले से। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सेशन एंड इनिशिएट सेशन। क्लियर है? और क्या लिख सकते हैं इसके लिए? मेंटेन सेशन, इनिशिएट, हैंड करके लिख दो रीसेट। किसके बीच में बनाएगा? सोर्स टू डेस्टिनेशन। पहला फीचर क्या लिखता है? ये देता है अपने को, पहला फीचर क्या देता है? मेंटेन करना। क्लियर है? मेंटेन। दूसरा क्या कहता है? इनिशिएट। थर्ड फंक्शन क्या था? रीसेट। क्लियर है इतना? मेंटेन, इनिशिएट एंड रीसेट। क्लियर है इतना? मेंटेन, इनिशिएट, रीसेट। सेशन लेयर क्या बोलती है? जब भी आप PC1 और PC2 से कोई कम्युनिकेशन करना चाहोगे, एप्लीकेशन पे क्या हुआ? डेटा जनरेट हुआ, प्रेजेंटेशन पे डेटा क्या हुआ? रिप्रेजेंट हो गया। तो सेशन लेयर पे आगे क्या प्रोग्राम हुआ, उस फीचर के लिए बताते हैं। मेंटेन करना, यानी स्लाइड पे जाए, बड़ा कर दो इसको। सपोज करो अगर मेरे पास एक पीसी ये लगा हुआ है, पीसी ए है, ये क्या है मेरे पास? पीसी बी। क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक लिंक था। क्लियर है? अब मैंने यहां से इसको कुछ डेटा भेजना चाहा, मैंने हेल्प ली होगी किसकी? एप्लीकेशन की। हर बार ये लेयर्स रिपीट करूंगा, आपको क्लियर होती जाएगी। एप्लीकेशन की लेयर क्या काम करवाएगी? डेटा को जनरेट करेगी यहां से। चलो डेटा जनरेट हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या काम करवा दिया उसके लिए? डेटा को रिप्रेजेंट कराया। क्लियर है? अब थर्ड लेयर का काम आया। थर्ड लेयर ने बोला मैं हूं सेशन लेयर, मैं क्या करती हूँ? मेंटेन, इनिशिएट एंड रीसेट। में 3 काम करना है। पहला, जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो इसी से पता चलेगा मेंटेन कैसे कर रहा है वो पर्सन। मेंटेन करने के लिए क्या फीचर यूज करता है? कुछ प्रोटोकॉल्स करता है। सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों मिलके एक साथ काम करती है। कैसे काम करती है? सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर मिलके काम करती है। अब वो काम कैसे करती है बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। स्क्रीन बढ़िया। देखो सपोज करो आपका एक पीसी है, यहाँ पे सौरभ लिख दे। यहाँ पे पीसी पे आपने क्रोम की टैब खोली, क्रोम की टैब खोली, यहाँ पे गूगल खोला, यहाँ फेसबुक खोला, यहाँ यूट्यूब खोला। क्लियर है? यहाँ समझ लो सर्वर है ये, इसी से आपका क्या है? कनेक्शन एस्टैब्लिश है। कनेक्शन को इनिशिएट करना है। पहले इनिशिएट होगा, पहले क्या आता है? इनिशिएट का प्रोसेस आएगा मेरा, जो भी होगा। इनिशिएट करने के लिए किसकी सर्विस मांग रही है? वो सर्विस कहां से मिलेगी इसको? एप्लीकेशन से। अब ये क्या बोलता है? कुछ प्रोटोकॉल लगाता हूं मैं। क्या यूज करता हूँ? प्रोटोकॉल के अंदर पोर्ट नंबर यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? पोर्ट नंबर का फीचर। क्या यूज करता हूँ? पोर्ट नंबर क्या होता है मेरा? यूनिक आईडी। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब एक बताओ, गूगल के लिए मैं कौन सी सर्विस यूज करता हूँ? क्लियर है इतना? फेसबुक के लिए अपना एक पोर्ट नंबर होगा, यूट्यूब के लिए अपना एक अलग पोर्ट नंबर होगा। अब एक बताओ सौरभ जी, आप जब इस पे एक टैब पे गूगल खोले हुए हो, एक पे फेसबुक, एक पे यूट्यूब, कितनी टैब है आपके पास? 3। यहां से आपने एक पैकेट बनाया। क्या बनाया? पैकेट क्रिएट करा। सोर्स कौन है? डेस्टिनेशन। क्लियर है? पैकेट अभी और बड़ा बनता चलेगा। क्लियर है? यहाँ पे हो गया ये पैकेट बड़ा मेरा। अब पैकेट में क्या क्या आएगा वो लिखना चालू करूंगा। सोर्स और डेस्टिनेशन, यहाँ पे चलेगी आईपी एड्रेस। सोर्स और डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर। क्या चलेगा? पोर्ट नंबर। सिर्फ पोर्ट नंबर से सिखाऊंगा पहले। किससे सिखाऊंगा? पोर्ट नंबर से काम कैसे होता है। सोर्स का आईपी है 10.1, डेस्टिनेशन का आईपी है 8.8.8.8.8। क्लियर है इतना?
सोर्स कौन आएगी आईपी 10.1 आपका, डेस्टिनेशन कौन है 8.8.8.8। क्लियर है इतना? तो सोर्स पोर्ट नंबर क्या आएगा फिर? अब देखो आपने गूगल की सर्विस मांगी, गूगल का पोर्ट नंबर कैसा है, रिजर्व है या नॉट रिजर्व है? रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, वेल नोन, मेरे को पता है उसकी सर्विस का क्या नंबर है, तो सोर्स पोर्ट नंबर में तो मैं रख दूंगा रैंडम, क्योंकि मेरा तो कोई पोर्ट नंबर नहीं है। लेकिन डेस्टिनेशन जिसके लिए मैं सर्विस मांग रहा हूँ वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? क्लियर है? ये रिक्वेस्ट गई यहाँ इस टैब पे, इस टैब की रिक्वेस्ट को मैंने कहा करवा दिया सर्वर पे लैंड, उन्हें रिप्लाई दिया होगा। रिप्लाई में क्या हो सकता है, एक कहानी समझना हमेशा दिमाग में माइंड में याद रखना, कोई पूछे ना आपसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं? सोर्स और डेस्टिनेशन वेल नोन पोर्ट नंबर यूज कर सकते हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है, कर सकते हैं या नहीं? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस कंडीशन में सोर्स ने क्या पोर्ट नंबर लिया, रैंडम, और डेस्टिनेशन क्या था, वेल नोन। अब उल्टा कब होगा देखो, अब देखना आप इधर देखो, यहाँ पे डी में आ गया वेल नोन, अब उधर एस में आएगा। जब वहां से पैकेट बना होगा तो सोर्स में उसने आईपी रखी होगी अपनी, डेस्टिनेशन में भी क्या रखी होगी, आईपी रखी होगी। सोर्स में क्या रखा होगा, पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन में क्या रखा होगा, सोर्स और पोर्ट नंबर। क्लियर है? आईपी क्या हो गया यहाँ पे 8.8, यही आईपी है। डेस्टिनेशन कौन था 10.1। सोर्स क्या सर्विस दे रहे हो आप उसको, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या था, रैंडम। अब हो गए ना वेल नोन, हो सकते हैं ना एक दूसरे को जानने वाले पोर्ट। क्लियर है? हो सकती है कंडीशन। तो ये प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इसको क्या फीचर यूज करना पड़ा, पोर्ट नंबर का, पोर्ट नंबर का इनिशिएट के लिए यूज करना पड़ा। अब एक बात, तो ऐसी मेरी 3 टैब है, अब मैं इनको 10 मिनट तक ऐसे रहने दूंगा, सेशन में क्लियर करना पड़ा, इनिशिएट करना पड़ा ना प्रोसेस। तो इनिशिएट करने के लिए पैकेट बनाया, पैकेट में ये फील्ड्स डाली ना उसने, तो इसलिए इनिशिएट किया ना, इसको पोर्ट नंबर नहीं था रैंडम। हाँ रैंडम इसलिए डाला पोर्ट को इनिशिएट करने के लिए कि मैं अपने लिए तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो सर्विस मैं मांग रहा हूँ वो वेल नोन है, उसका पोर्ट नंबर क्या है 443। क्लियर है? तो उसने प्रोसेस को इनिशिएट करा। अब ये तीनों टैब पे खुल गए और ये 10 मिनट से ऐसी है, मैंने इनको कुछ चेंज नहीं करा अभी। तो क्या गूगल का डेटा फेसबुक में या फेसबुक का यूट्यूब में ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, क्योंकि सबका क्या कनेक्शन हो रखा है, सेपरेट। सबके सेशन कैसे मेंटेन हो रहे हैं, सेपरेट। किसके बिहाफ पे, पोर्ट नंबर के बिहाफ। पोर्ट नंबर भाई, ये बिल्कुल। तो मतलब ही है मल्टीपल चीजें जुड़ी हुई हैं। पोर्ट नंबर डिफाइन कर रहा है कि कौन सी सर्विस किसको मिल रही है। क्लियर है इतना? इसी को क्या बोलते हैं, इनिशिएट प्रोसेस, मेंटेन प्रोसेस। अब इसी को रीसेट करना होगा तो क्या कर देगा, पोर्ट को क्लोज कर, यहाँ से मैंने टैब क्लोज करी, ये पैकेट क्या हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो वो छोटी छोटी चीजें लॉजिक के साथ समझनी है। ये तीनों जो लेयर्स होती है ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये एक ऐसी लेयर है, ये आपके पीसी के लैन कार्ड पे होते हैं इंस्टॉल। हाँ, ये कभी आपको दिखेंगी नहीं। क्लियर है? उसमें लिखूंगा मैं, इतना क्लियर है आपको? आप समझ में आया कुछ, बताइए आप। देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। क्लियर है भाई? यहाँ पे आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता देना। तो पीसी के लैन कार्ड पे यानी कि आप सिस्टम कर लो, ये एनआईसी कार्ड जिसे कहते हैं, उस पे होती है। कंट्रोल तो उसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होगा, उसी को डिफाइन होता है ना, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सारी कुछ चीजें होती है। कैसे वर्क करेगी। एक बात बताओ, विंडोज को ही पता रहता है ना किस फॉर्मेट में भेजना है, आप तो डिफाइन नहीं करे, प्रोग्रामर ने पहले प्री डिफाइन करके उसको बना रखा है। क्लियर है इतना? कौन कौन सी लेयर पढ़ ली, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। क्लियर हो गई? 4th लेयर पे चलूं अब। ये 2 लेयर टाइम नहीं लेती कभी भी, जो तीसरी लेयर है ना ये जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है। अब एग्जाम्पल में कोई इशू आए तो बता देना आप मेरे को।
ये एक एक लाइन के जब आप थोड़ा बुक से पढ़ोगे तो और क्लियर होता चले आएगा। वैसे तो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको अपने क्रॉस चेक करने के लिए पढ़नी है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। मेरा आज बैच के बच्चे नहीं आएंगे लग रहा है, पक गए वो। 8 बजे नहीं भाई, उनके 7 बजे के बैच था, वो तो मैंने आपका बैच लिया है, उनका पहले ही बैच था, उनको मैंने एडजस्ट करवाया है क्योंकि उनकी राउटिंग चली, तो राउटिंग में 1 घंटे पढ़ाता हूँ कभी भी, 2 घंटे जब पढ़ाता हूँ जब बंदा मेरे को सामने कैपेबल लगता है पढ़ लेगा। अंकुर जी को पढ़ाना है, ये अंकुर जी पढ़ते मस्त है, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटे से ऊपर जैसे टाइम है ना ब्लॉक होने लगता है। तो मतलब नहीं होता, ऐसा होता है काम करते हैं कुछ करते हैं, दिमागी काम नहीं करता, फिर भी लोग पढ़े रहते हैं, कोई मतलब नहीं। तो फिर वो फायदा है, आप एक बताओ कोई फायदा है? तो इसलिए मैं भाई पढ़ा, जबरदस्ती क्यों पढ़ाऊं किसी को, किसी का वेस्टेज नहीं करना ना। मैं सिर्फ धार रहे हैं बस, आ जाएंगे आ जाएंगे। चल ब्रेक का लगे तो मेरे को बता देना जब। अब सारी कहानियां सुननी है इस लेयर के बारे में, लिखूंगी कहानियां इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में एक एक लाइन लिखवाऊंगा मैं, ज्यादा कहानी नहीं बताता भाई कभी भी, कहीं दिमाग में लेके बैठो बहुत लंबी थ्योरी पढ़ाऊंगा, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन, इनिशिएट करने की उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं, इसकी डिलीवर करने की रिस्पांसिबिलिटी। वो रिप्रेजेंट करने के लिए थी, वो जनरेट करने के लिए थी, सिर्फ वो जनरेट करने के लिए थी एप्लीकेशन। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्लियर है? ठीक है, डिलीवर लेयर 4 है भाई, बोल क्यों रहे हो? अब ये क्या बोलता है, मैं डिलीवर तो कर रहा हूँ सोर्स को डेस्टिनेशन तक ले आके, लेकिन मेरे पास क्या है, कुछ प्रोटोकॉल रिलायबल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है, कैसे, कुछ कैसे अनरिलायबल है। यस बॉस, दिस इज वन रिलायबल कौन, टीसीपी प्रोटोकॉल, रिलायबल किसके लिए है, टीसीपी के लिए है, अनरिलायबल किसके लिए है, इसी का पहला वर्ड यूडीपी प्रोटोकॉल, क्लियर है? टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, क्लियर है? टीसीपी और यूडीपी क्यों बता रहा है ये रिलायबल अनरिलायबल, तो टीसीपी के बारे में पढ़े पहले थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट लेयर कम से कम 1 घंटा लेगी, अभी ब्रेक लेना अभी ले लेना, बाद में लेना बाद में लेना, 1 घंटे बाद मिलेगा, तो ये 1 घंटा पूरा खाएगी मेरा, क्लियर? अभी मैं एक लाइन लिख के फिर 5 मिनट बंद करूंगा, फिर आप फ्रेश होना जो मर्जी। रिलायबल अनरिलायबल का मतलब, जो मैं डेटा दे रहा हूँ ना आपको, उसका मीडियम जो है ना, जो मैं जिसके थ्रू भेज रहा हूँ, वो आपको एक्सेप्ट, जब आपको रिसीव होता है कि आप कुछ मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो कि मैंने रिसीव कर लिया डेटा, तो रिलायबल कहलाता है। जब आप डीएचएफएल से पार्सल भेजते हो तो स्लिप मिलती है रिसीविंग के लिए कि आपका क्या हुआ है, पार्सल रिसीव हो गया, उस पर्सन का मैसेज आता है। अब आप डाकघर से भेज रहे हो, क्या होता है, नहीं आती, यूडीपी है, लेकिन अब क्या हो गया, भारतीय डाक पोस्ट में मैसेज आने लग गए। अब क्या करते हैं उन्होंने, इम्प्लीमेंट करा। ऐसी यूडीपी क्या कहता है कि मैं अगर कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ ना, मैं रिसीविंग की स्लिप नहीं लूंगा उस पर्सन से, जस्ट लाइक ए लाइव स्ट्रीमिंग। जैसे आपने कोई लाइव मैच देख रहे हो इंडिया का, कोई धोनी ने 6 मार दिए, 1 मारा 2 मारे 3 मारे, ठीक था, युवराज आया, युवराज ने 2 6 मारे, और इतने में तीसरे में आप जाके पानी लेने गए, इतने में देखा 3 और मार दिए, क्या दोबारा देख पाओगे? नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसने लाइव स्ट्रीमिंग चला रखे है, जितने पर्सन एडेड हैं सबको मिलेगी, चाहे वो कोई काम करे ना करे। तो ये क्या है, अनरिलायबल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता पूछने के लिए कि आपको डेटा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। टीसीपी रिस्पॉन्सिबल है
डेटा को सोर्स को डेस्टिनेशन तक ले आने के लिए, और डेस्टिनेशन को अगर रिसीव होता है तो अपने सोर्स को बताने के लिए वो डेटा मैंने डिलीवर कर दिया है। तो टीसीपी कुछ प्रोटोकॉल के अंदर क्या करता है, इनहांस करता है और बताता है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। टीसीपी यूज करता है आपका 3-वे, टीसीपी क्या यूज करता है, 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल। क्लियर है? 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, यानी 3 बार हाथ मिलाता है। यूडीपी का ऐसा कोई काम ही नहीं है, यूडीपी का ऐसा कोई काम ही है। तो टीसीपी के बारे में पढ़ूंगा सारा, टीसीपी के बारे में मस्त पढ़ोगे, जितनी भी बिट है, डेटा कैसे बनेगा, कैसे जाएगा, वो सब पढ़ेंगे। क्लियर है? टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, 3-वे हैंडशेक करता है। क्लियर है? इतना तो समझ में आया। अब क्या करता है, डेटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी एंड यूडीपी। क्लियर है? प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। क्लियर है? प्रोटोकॉल के साथ क्या लगाता है, ये पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर, ये क्या होता है, यूनिक, ये तो बताया हुआ है मैंने, पोर्ट नंबर भाई, यूनिक आईडी। यूनिक आईडी होती है, कितनी होती है, 1 से लेके यहीं तक बताई थी। सब प्रोटोकॉल से का रूल्स में ही हो जाएगा, या टीसीपी वाला रूल्स होगा या तो यूडीपी का, बस वही एक फॉर्म भरवाएगा उसे, या तो टीसीपी पे चलना है या यूडीपी। इसमें पोर्ट नंबर में क्या बोलता है ये, कि या तो एक रिजर्व होगा या क्या होगा, अनरिजर्व। क्लियर है? एक रिजर्व होगा, एक क्या होगा, अनरिजर्व होगा। क्लियर है इतना? रिजर्व में कौन कौन से पोर्ट नंबर आते हैं आपके, 1 से लेके 1024। क्लियर है? अनरिजर्व में क्या आते हैं पोर्ट नंबर, 1025 से लेके 65535 तक। क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे चले। अब क्या बताता हूँ, अब मैं बताऊंगा आपको टीसीपी क्यों ही, टीसीपी प्रोटोकॉल, जो अनरिजर्व पोर्ट है, हाँ, उसका भी कुछ सब एक एक पोर्ट उसका कुछ प्रोटोकॉल है, रैंडमली यूज करता है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं। इस केस में रिजर्व नहीं है तो वो कुछ भी काम कर रैंडमली यूज करेगा, लेकिन एक सीरीज चलती है 33 34 से लेके 33 43 या 53 तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अनरिजर्व हमारे केस के लिए है, ये अलग फीचर्स के लिए यूज हो रहे हैं, गेमिंग, स्ट्रीमिंग, कुछ अलग क्लब चल रहा है उसके लिए अलग, तो वो इसके लिए। टीसीपी प्रोटोकॉल क्या बोलता है, अगर मेरे को यूज कर रहे हो ना, तो मैं आपको क्या क्या फीचर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट फीचर होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड यानी 3-वे वाला ही, सिंक एक्ट एक्स सिंक वाला। क्लियर है? सीक्वेंसिंग क्या दूंगा, थर्ड में क्या दूंगा आपको, फ्लो कंट्रोल। फोर्थ में क्या दूंगा, रिप्लाई। फिफ्थ में क्या दूंगा, एक्नॉलेज। क्लियर है? क्लियर है इतना? टीसीपी प्रोटोकॉल ये 5 चीजें देता है, तभी तो क्या कहलाता है, रिलायबल प्रोटोकॉल। यूडीपी ये सब चीजें नहीं देता, इसलिए क्या कहलाता है, अनरिलायबल। पढ़ना चालू करूंगा कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में यहाँ पे। तो कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? एक एक लाइन लिखूंगा भाई, बिल्कुल एक एक लाइन। क्लियर है? whenever यूजर डेटा ट्रांसफर, जब भी क्या होगा, यूजर डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्टार्ट करेगा, थ्री वे हैंडशेक। क्लियर है? क्या करेगा, पहले 3-वे हैंडशेक करेगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? चलो दूसरी स्लाइड पे लेके, अब दूसरी स्लाइड पे लेके चलो अपनी वाली पे, इसको डिलीट कर दें। 3-वे हैंडशेक क्या होता है उसके बारे में बताऊं फटाफट आपको। देखो ये सारी चीजें है ना आगे मिलने वाली है इन फ्यूचर। जब भी मैं कोई प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा ना, वो टीसीपी यूडीपी पे ही होगा।
किस पे होगा, टीसीपी या यूडीपी पे। एक मेरे पास पीसी है, देखो टैब को मत देखो, इस पे ऊपर देखो, वो मेरे को आदत है इसलिए मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है, पीसी है। ये क्या है मेरे लिए, एक और पीसी है। आपका नाम सौरभ है, गर्लफ्रेंड का नाम जो भी दे दिया, बी से बना दिया इसको। क्लियर है। आपने एक प्रपोजल भेजा आई लव यू का, क्लियर है। उसने क्या करा, यहाँ से एक्सेप्ट करा और सेम टू यू करके भेज दिया। यहाँ से आपने क्या बोला, टू मच। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। क्लियर है। अब इसको हमारी लैंग्वेज में कैसे करते, यहाँ पे आ जाओ। मैं क्या एक बोलता हूँ, पहली बिट क्या ऑन करके भेजूंगा, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन की बिट क्या बोलती है, सिंक बिट क्या बोलती है, इट विल स्टार्ट टू सिंक्रोनाइजेशन। सिंक लिखूं या क्या लिखूं, इट विल स्टार्ट टू सिंक विथ डिवाइस। जिस डिवाइस के लिए भेजा, सिंक करने के लिए भेजा उसने। उसने क्या भेजा, एक इसको एक्। एक् क्या होता है, इट विल एक्सेप्ट टू स्टार्ट सिंक। क्लियर है। जो स्टार्ट करा था उसके लिए क्या कर लिया उसने, एक्सेप्ट को एक् के थ्रू भेजा और कॉमा लगा के एक और लिख दिया यहाँ पर सिंक। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू स्टार्ट दिस प्रोसेस with the help of sync bit। क्लियर है। यानी सेकंड मैसेज में एग भी ऑन होगा और सिंक भी ऑन होगा। आपने क्या, ओके, क्या लिखा आपने, ओके, स्टार्ट प्रोसेस। क्लियर है। थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का मतलब समझ में आया। और कुछ रीजन बताओ, आप बताओ, कुछ और समझ में आना चाहिए इसके साथ, आप बताओ। तो स्टार्ट किया है ना, हाँ जो कंप्लीट जब हुआ तो फिर तो भेजा जाएगा उसको। देखो पहले क्या हुआ, मैंने एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या डाली उसके पास, रिक्वेस्ट करी, तो मैंने बिट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। 0 थी पहले, ऑन करा तो 1 बताया, ऑन करा तो क्या बोला इसको, बिट को 1 से क्या कर दिया, क्लियरिफाई कर दिया कि मैंने क्या कर दिया, सिंक स्टार्ट। पीसी बी ने क्या करा, एक्सेप्ट करा और किसके लिए स्टार्ट करा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। उसने देखा यहाँ से क्या भेजा उसने, ओके, क्योंकि उसने सिंक भेजा था, आपका आया है, इसने तो भेजा नहीं ना अभी, तो इसने एग भेज के क्या बोला, कर लो। तो ये क्या है, आपका थ्री वे हैंडशेक प्रोटोकॉल है। पहले सिंक स्टार्ट करवाएगा, देन उसके बाद क्या आएगा उसके पास, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज। पहले सिंक का एक्नॉलेज हो गया, इस सिंक का एक्नॉलेज यहाँ से दे दिया, ऐसे समझते हैं इसको। क्लियर है। तो एक्नॉलेज हर बार आया, इतना समझ में आया नहीं, ये बताओ। पहले सिंक भेजी मैंने इसको, तो पीसीबी ने पहले सिंक का क्या भेजा, एक भेजा, ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर इसने क्या बोला, स्टार्ट कर लो, मैंने बोला ओके डन। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक टीसीपी काम नहीं करेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है वो, थ्री वे हैंडशेक। क्लियर है। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, थ्री वे हैंडशेक। यानी अगर मेरे को पीसी, एक और एग्जांपल देता हूं आपको और इजी करने के लिए। क्लियर है। थोड़ा सा इजी करके आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन में पड़े रहो आप। पीसीबी, अब मेरे को इसको डेटा ट्रांसफर करना है, वायर तो लगी हुई है, कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैं इसको कैसे स्टार्ट करवाऊं, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक बिट ऑन कर देता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक बिट ऑन करी, 1 से क्या होता है, ऑन होती है, 1 करके भेजी, इसने बोला ओके, एक मैसेज भेजा और क्या बोला, ओके को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, एग के थ्रू कर दिया। इसी टाइम इसने क्या बोल दिया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। मैंने तुम्हारी पहली बिट रिसीव कर लिया, मेरी तरफ से क्या कर लो, स्टार्ट है। मैंने कहा ओके, एग भेजी,
इसके लिए, तो यानी जिसके लिए सिंक जाएगी उसके लिए एक आएगा। यानी जब भी मैं कनेक्शन में कुछ सेंड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, एक्नॉलेज। हर बार क्या मिलेगी, एक्नॉलेज मिलेगी। इसलिए तो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं करते यूट्यूब वाले। ये तो क्या करेगा सारे मेंबरों से, अगर यूडीपी कहेगा टीसीपी यूज करते और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है और 65,000 बंदे उसको बैठ के देख रहे होते तो क्या होता, पहले एक्नॉलेज मांगते ना सबसे, तभी तो कुछ काम करवा पाता। कनेक्शन रिलायबल करने के लिए पहले उसको क्या चाहिए, एक्नॉलेज कि आपको मिली है या नहीं मिली। यूडीपी है, लाइव स्ट्रीमिंग में यूडीपी यूज होता है। जब भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप मिलो या ना मिलो। इसको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसने सिंक भेजा तो पहले एग भेजो मेरे को, तभी बाकी काम करूंगा मैं। बाकी केस में टीसीपी, जो मैं एचटीटीपी की साइट ऑन करता हूँ तो वहां पे भी टीसीपी कनेक्शन बनता है, दिखाया था कल, तो दिखाया था। हाँ यूडीपी दिखेगा आपको, करो वायरशार्क ले लो मुझसे जब मर्जी चेक करो। क्रोम फायरफॉक्स में नहीं दिखेगा। पैकेट कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए हमें, वायरशार्क। क्लियर इतना, कनेक्शन ओरिएंटेड का समझ में आया भाई, इतना क्लियर है। दूसरा टॉपिक पढ़ूं अब, दूसरे पे मूव ऑन करूं। भाई वायरशार्क सिखाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। लिखूं आगे अब इसके। पहला फीचर क्या पढ़ लिया मैंने, कनेक्शन ओरिएंटेड पढ़ लिया है। दूसरा फीचर क्या था इसका, दूसरा फीचर क्या है सौरभ, सीक्वेंसिंग। मैसेज ही मैसेज आते रहते बस, काम धंधा नहीं है इनको। कुछ स्टूडेंट्स है ना छुट्टी पे गए हुए हैं तो वो मैसेज करते रहते हैं बस कंटिन्यू। दूसरा मेथड क्या है, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होता है ये बताना पड़ेगा अब आपको, क्लियर है। 2 मिनट दो बस मेरे को, कल की वीडियो अपलोड करनी है। ओके, क्या हो गया इसको, चलो लिखना चालू करें अब इसके बारे में। सीक्वेंसिंग में क्या होता है, पहला फीचर लिख लो आप, ये एमटीयू भी देखेगा। एमटीयू साइज होता है हमारे पास कि एक पोर्ट कितना डेटा बाहर भेज सकता है, मैक्सिमम कितना डेटा बाहर भेज सकता है, 1500 बाइट का होता है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। एमटीयू को 1500 बाइट, 1500 बाइट का डेटा भेज सकते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्या बोलता है, एक प्रोटोकॉल चलता है इसका, राउटर स्विच सबके पोर्ट, मेरा पीसी का लैन कार्ड में। एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या है, एमटीयू साइज और एमटीयू पाथ। देखो अगर मेरा एक पीसी है उससे मेरे को डेटा सेंड करना है तो कितने बाइट तक का मेरा डेटा साइज, उसकी कितना साइज है, 1500 बाइट का साइज है एमटीयू साइज। एमटीयू कॉल्ड मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, क्लियर है। ये किसके लिए होता है, एमटीयू के फुल फॉर्म है। ये जो मैं प्रोटोकॉल पढ़ा रहा हूँ ना आपको, एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बंदे स्किप कर देते हैं इसको हंसी मजाक में ले आके, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है ना, इसमें बंदा फंस जाता है हर बार। वही मैं समझा रहा हूँ, अब मैं जो टोपोलॉजी बनाऊंगा उसी के बनाऊंगा मेरे भाई। करूँ काम आगे,
मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा रहा किस लिए हूँ, एक एक बार खोल के दिखा रहा हूँ ना। अब पढ़े इसके बारे में, एमटीयू पार्ट डिस्कवरी प्रोट। देखो एमटीयू क्या होता है, मैं अलग स्लाइड पे क्यों लिख रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एमटीयू क्या है, ये एक मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट है, 1500 बाइट का है। कितने बाइट का है? 1500 बाइट का है। क्लियर है? देखो मेरा एक पीसी है, सपोज करो, क्या है ये, इसका एक लैन कार्ड है ये वाला, इसको डेटा सेंड करना है बाहर, इस पोर्ट से क्या करना है, डेटा बाहर भेजना है। तो जो इसकी कैपेसिटी है ना बाहर भेजने की, वो कितनी है, 1500 की है, 1500 बाइट्स की है। क्लियर है? सर किसका लैन कार्ड है? पीसी का लैन कार्ड। ठीक है। पीसी के लैन कार्ड की कैपेसिटी कितनी है भेजने की, साइज की डेटा की, 1500 बाइट। 1500 बाइट को इसने दो भागों में डिवाइड करा, 1480 प्लस 20। 1480 क्या है आपका, रियल डेटा। अब उसमें मूवी डाउनलोड करके सेंड करे हो, या गाने या फाइल, कुछ भी हो सकता है। 20 बाइट क्या है आपका, आईपी हेडर। क्या है? क्लियर है? अब तो 1480 में क्या जाएगा आपका, रियल डेटा, और 20 बाइट में क्या जाएगा आपका, आईपी हेडर। जब आपको आईपी हेडर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ऐसे करके 5 लाइनें होती हैं, 5 5 5 5 ऐसे करके। स्विच का जो वो कोड था उसको, उस जितने भी इंटरफेस होंगे ना नेटवर्क वाले, एनआईसी के पोर्ट होंगे, मेरे लैपटॉप में दिख रहा है पीछे पोर्ट, उनका साइज 1500 बाइट है। इस 1500 से ज्यादा कभी तो डेटा भेज सकता हूँ ना मैं, जरूरी तो नहीं 1500 बाइट का भेजूंगा। तो उस प्रोसेस को समझाना है मेरे को। 1500 बाइट इस जस्ट लाइक कैपेसिटी, आप कितनी रोटी खा सकते हो, 2 या 4। उस कैपेसिटी को बढ़ा भी तो सकते हो ना, आप जिम जाते हो तो कैसे बढ़ती है, वर्किंग पे डिपेंड करते हैं ना, आप कितनी फिजिकल उसके लिए कर रहे हो मेहनत। क्लियर है इतना? तो पहला एमटीयू का साइज इतना क्लियर हुआ। 1480 में क्या आएगा, रियल डेटा, 20 बाइट में क्या आएगा, आईपी हेडर। दूसरा क्या था, एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। क्या है? अब आपकी एक टोपोलॉजी बनाता हूँ। क्लियर है भाई? टोपोलॉजी में क्या बताने की कोशिश करूंगा, देखो ये मेरा क्या बनेगा, ये क्या सिंबल है, किसका सिंबल है, राउटर का। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मेरा, दोबारा से, क्लियर है इतना? दिख रहा है आपको? देखो मैंने राउटर टू राउटर कनेक्ट करा, आईपी का भी कोई पंगा नहीं है। क्लियर है? सिर्फ कनेक्शन चेक करना है अभी हमें। क्लियर है? अभी बताओ, सबका अपना अपना साइज होगा, लिखना चालू करूं। इसका साइज है 800। कितना साइज है इसका, एमटीयू 800 दिख रहा है इतना, इतना क्लियर है, 800 दिख रहा है। इसका साइज है 800। क्लियर है? इसका साइज है 1000। कितना है? इसका साइज है 200। इसका साइज है 200। क्लियर है इतना? एमटीयू साइज भाई, और कुछ तो लिखा ही नहीं, ओनली एमटीयू समझा रहा हूँ, उसी में पार्ट डिस्कवरी प्रोटोकॉल भी समझा रहा हूँ, दोनों फीचर एक साथ काम करते हैं। क्लियर है? इसका साइज है 400। कितना है? क्लियर है? यहाँ पे भी कितना है, 400। लेकिन ये बंदा बैठा है 600 पे। किस पे बैठा है? आप भेज के दिखाओगे 1500 का? एमटीयू साइज को हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट की कॉन्फ़िगरेशन में कितना आता है, 1500 बाइट। एक बताओ, मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी होती है, अब मैं आपको टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के अंदर आ रहा है एमटीयू, एमटीयू के अंदर आ रहा है पार्ट डिस्कवरी। क्लियर है? सीक्वेंसिंग इसी से रिलेटेड है पूरा टॉपिक। क्लियर है? दिख रहा है इतना? देखो अब ये वाला बंदा था पीसी नंबर ए, क्या था ये, दिख रहा है आपको पीसी नंबर ए। ये बंदा क्या था आपका, पीसी नंबर बी। क्या है ये, पीसी नंबर बी, दिख रहा है आपको? पीसी ए और पीसी बी दिख रहा है। क्लियर है? पीसी ए को पीसी बी के पास जो भेजना है, 1500 बाइट का पैकेट भेजना है। मैंने इतना ही बताया ना भाई, सेंड करा के दिखाएंगे आप, इसने बोला करके दिखाओ। तो बैकग्राउंड में चल रहा होता है ये प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, जितने भी आपके डिवाइसेस है ना, सबकी एमटीयू साइज को
नाप लेता है बैठ के। यानी इस वाले पर्सन को इसकी भी कैपेसिटी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। वो कौन काम करता है? MTU पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये अपने पाथ में जितने भी डिवाइसेस आते हैं ना, उनका क्या साइज नाप लेता है? MTU का साइज। ये प्रोटोकॉल काम करता है उसके लिए। क्लियर है इतना? अब मेरे को भेजना 1500 बाइट, कैसे भेजूं? मेरा अगर यहाँ से निकलेगा इंटरफेस से तो कितना साइज है? 800। तो मेरा डाटा कितना है? 1500। 1500 का है ना मेरा, तो भेजना कितना है? 800। सेंड करा मैंने यहाँ पे। इसने कितना बनाया पहले? 1500 सेंड किया ना, 1500 को मैंने डिवाइड कर दिया ना, 800 प्लस 700। क्लियर हुआ? डिवाइड कैसे किया? वही डिवाइड सीक्वेंसिंग TCP अपने आप करता है, तुम्हें करना ही नहीं है। 1500 हुआ, अगर ज्यादा हो गया तो डिवाइड करेगा, अगर नहीं हुआ तो 1500 नॉर्मल जाएगा। TCP का बैकग्राउंड प्रोसेस बता रहा हूँ भाई, खुद नहीं करना कुछ भी। क्लियर है? 800 इस पे रिसीव हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ पे कितनी कैपेसिटी थी इसकी भेजने की? पास हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर आया। अब इस पोर्ट की कैपेसिटी कितनी है? 200। यहाँ पे कितने पैकेट बने? 200 200 200 200। क्लियर हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हो गया। राउटर ने यहाँ पे सेंड करा, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या चल रहा होगी? राउटिंग प्रोसेस। क्या चल रहा होगा? राउटिंग प्रोसेस भी तो चलने के नाम होता है यहाँ पे। राउटर और भी तो कुछ प्रोसेस। इसने 2 पैकेटों को क्या कर दिया? आगे फॉरवर्ड करा इसको पैकेट मिले 1 और 3 नंबर के। क्लियर है? यहाँ पर आए, मिल जाएंगे 400 वाले को, 600 वाले को, 600 वाले को। कौन कौन से पैकेट मिले? इसने एक्नॉलेज भेजी, किसके लिए भेजेगा? 1 और 3 के लिए। लेकिन ये एक्नॉलेज मांग रहा है बंदा, PC वाला, किसके लिए? 2 और 4 के लिए। 2 और, क्योंकि पैकेट कितना भेजा था इसने? 800 बाइट का। डिवाइड कहाँ पर होके हुआ था? राउटर पे। राउटर पे 2 और 4 नहीं सेंड हुए थे, नहीं हुए थे ना मेरे सेंड। उसने देखा कि किसके लिए भेज रहा है, ये बोल रहा है एक करो मुझे 2 और 4 के लिए। किसके लिए एक करो? 2 और 4 के लिए। वो कह रहा है मैंने तो अभी 2 और 4 मेरे पास से तो निकल चुके हैं। राउटर के पास रुके हुए हैं। वो कहाँ पर रुके हुए हैं? राउटर को सेंड करने। राउटर ने सेंड करे, यहाँ पर आया, यहाँ पे आया। और 2 और 4 के लिए इसने क्या भेजी इसको दोबारा से? एक। नहीं हुआ, नहीं हुआ। चल, आइकन तो क्लियर है। दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन मत पैदा करो। ये सारी चीजें सिर्फ बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए है। बताना किस लिए? प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। शायद आप समझ में आ जाए। तो सीसीए ना एग्जाम में इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो नहीं आते होंगे ना, उसमें नेटवर्किंग ये जो साइड के लिए भाई वो सारा प्रोसेस पूछ लेता है। राउटर के पोर्ट लगा दूं? साइज डिफाइन करना चालू करो। जब से 0 पोर्ट भी होता है राउटर में, क्या 0/0 को पता राउटर में? हाँ भाई, स्विच में नहीं होता। स्विच पे नहीं होता ना। बताई थी ना सीरीज आपको, इसलिए तो बताइए सारी चीजें कि कोई पूछ ले बेसिक फंक्शन तो बाटक मत जाना। 1000 का साइज है यहाँ पे, और इसका भी साइज कितना है? 1000 है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर हो गया। इसका साइज 800, इतना क्लियर हो गया। इसका साइज कितना? क्लियर है? इसका साइज भी कितना होना चाहिए? 200 कर दिया मैंने। इसका साइज कितना कर दिया? 200 कर दिया। क्लियर है? इसका साइज 400, इसका साइज 400।
डेटा कितने बाइट का भेजना है, भेज के दिखाओ। अब क्या होता है, डेटा भेजना है मेरे को, देखो आराम से समझना, 1500 बाइट का भेजूंगा तो यहाँ पर आएगा। इसने डिवाइड करके किसमें कर दिया, इसने क्या बोला, मैं कितने बाइट का डेटा भेज सकता हूँ, 1000, आगे गया। इसने क्या बोला, मैं कितने बाइट का भेज सकता हूँ, 800 गया। 200 क्या चल रहा है यहाँ पे, पेंडिंग। 800 से यहाँ पे आया, तो इसने कितना बाइट का डेटा भेज सकता हूँ, देखा नीचे आया 200 बाइट का। यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पे आया, कितने बाइट का डेटा भेज सकता हूँ, कितने बाइट बच गए यहाँ पे, कितने बाइट रिसीव हुए मेरे को, 400 या 200, ये बताओ। इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। उसके पहले लेकिन तो 800 से 200 पे आया, कितना बाइट हुआ, 200। किसके लिए मांग रहा है ये, 1500 बाइट भेजा था, 200 बाइट कैसे मिल गया आपको। अब ये क्या बोलता है कि एक एक्नॉलेज भेज दिया मैंने एक नंबर के लिए कि एक ही पैकेट रिसीव हुआ है मेरे को, और लेकिन मैं एक बिट ऑन करके भेज रहा हूँ, रीट्रांसमिट। क्या बिट भेज रहा हूँ, रीट्रांसमिट ऑन कर देता हूँ उस टाइम। रीट्रांसमिट करने के लिए क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को 2 3 4 भी भेजो, 2 3 4 भी कौन है, 2 ये रहा, और 600 बाइट यहाँ बचा हुआ था, इनमें भी 3 बाइट है। दूसरे नंबर का पैकेट ये था, 3 4 यहाँ पे, क्लियर है। अब इन्होंने 3 4 को भेजा, और यहाँ पर भी ऐसे कैसे आएंगे, 200 200 200 करके 3 पैकेट आएंगे, 200 200 200, क्लियर है, फिर 200, ऐसे करके सारे पैकेट क्या होंगे, मेरे को एक्नॉलेज देना पड़ेगा सारे पैकेटों का। तो मैं क्या करता हूँ, रीट्रांसमिट यूज कर लेता हूँ। क्या यूज कर लेता हूँ, रीट्रांसमिट फीचर, क्लियर है। पहले 2 में सिखाया था मैं आपको, इसलिए मैंने 4 क्यों लगाया, पैकेट जब तक पूरा घूमेगा नहीं पता नहीं चलेगा आपको, क्लियर है इतना। देखो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था, बताओ मेरे को। ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस जो चल रहा होता है, एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये बंदा क्या करता है, जितने भी पाथ में डिवाइसेस होते हैं उनका क्या देख लेता है, एमटीयू साइज कितना चल रहा है। ये बंदा, अगर मेरे को भेजना 1000 बाइट का पैकेट, यहाँ पे भेजा था मैंने, यहाँ पर आया, इसका साइज कितना था, 800 बाइट का डेटा भेज सकता था ये बंदा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कितना भेजा था, 1000, इसने 800, इसने 200 को क्या कर दिया, रोक लिया। फिर यहाँ पर आया मैं, इसने देखा मेरा कितना साइज है, 800, लेकिन सामने वाला कितने में बैठा है, 600 को क्या कर लिया, फिर 200 भेजा, 200 200 यहाँ तक आ गया एक बंदा, क्लियर है। फिर कितने पैकेट बचे थे मेरे, 3 या 4, जितने भी पैकेट बेचे, मैंने एक ऑप्शन इनेबल करा, रीट्रांसमिट फीचर। कौन सा फीचर यूज करा, रीट्रांसमिट फीचर। रीट्रांसमिट फीचर क्या बोलता है कि आपके जो पैकेट रुके हुए ना, मेरे को दोबारा भेजो, क्योंकि आप बार बार उसके लिए क्या मांग रहे हो, एक्नॉलेज। उसने क्या बोला कि एक पैकेट ये रुका है, पहले ये प्रोसेस करा दो, फिर ये पैकेट प्रोसेस करा दो, क्योंकि ये नीचे पहले रुके हुए थे ना 200, इसके लिए। तो ऐसे करके क्या करता है, सीक्वेंसिंग लगा देता है। तो उसके बाद 500 जो बचा हुआ वो भी तो जाएगा। हाँ, वो सारे पैकेट सीक्वेंसिंग में भेज। अब सीक्वेंसिंग क्या करता है, एक नंबर दे देता है, 1 2 3 4 5। अगर एक पैकेट, पहला पैकेट मिल गया तो ओके, दूसरा मिल गया ओके, पांचवा मिल गया ओके, 3 और 4 के लिए क्या कर देगा, रीट्रांसमिट। क्या कर देगा, पिन को इनेबल कर देगा, रीट्रांसमिट के लिए बिट इनेबल कर देगा वो, क्लियर है इतना। और समझना और समझाऊं, देखो ये समझना नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और भी एग्जांपल है मेरे पास। कुछ डाउट है, सीक्वेंसिंग एक फीचर है, वो पैकेट को डिवाइड करते ले आ रहा है। मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पैकेट का क्या होता है, साइज को क्या करता है, काटता चले आता है स्लाइस में। अब उसने काट दिया तो उनको एक नंबर से तो अरेंज पड़ेगा, अरेंज करा तो, लेकिन उसने जो स्लाइस से काटा, किस लिए काटा था, वो रीजन नहीं पता था हमें। वो रीजन ये था, एमटीयू साइज एंड एमटीयू पाथ डिस्कवरी प्रोटोकॉल। सो इसको फिर बाय डिफॉल्ट 1500 चेंज भी कर सकते हैं इसको। हाँ, चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर में चेंज नहीं कर सकता मैं सर। कंप्यूटर का मैंने अभी तक करा भी नहीं है, मैं राउटर स्विचेस का बता सकता हूं। कंप्यूटर भी 1500 ही रहती है, 1500, लेकिन हम इससे ज्यादा का डेटा भेजते हैं ना हमेशा, कम का तो भेजते नहीं। ऐसा हुआ है कि हम कम का भेजते हैं, आप बताओ पहले, ज्यादा का भेजते हो ना आप भी।
फिर तो हम क्या यूज कर लेते हैं वहां पे भाई फीचर, कौन सा फीचर यूज कर लेते हैं? सीक्वेंसिंग। कौन सा फीचर यूज करते हैं? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में क्या होता है उसके लिए, स्लाइसिस में कर देता है पार्ट में, लेकिन अगर हमारी ट्रांसपेरेंट जो हमारे कंप्यूटर से अगर 1500 बाइट्स जा रहा है सर, हाँ जी बोलो। स्पीड हमारी ज्यादा भी आती है ना, किसकी? तो ट्रांसफर का बहुत ज्यादा भी आता है। तो लेकिन कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना सेंडिंग रिसीविंग की, उससे ऊपर आप ले आ पाओगे कभी उसको? कभी कोई बनता ही नहीं है चांस। वो आता है फ्लो कंट्रोल में। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे इसकी लैन का कैपेसिटी 1500 बाइट्स एक बार में देंगे, लेकिन कभी हम ट्रांसफर करें तो बहुत ज्यादा स्पीड आती है, तो उसकी कैपेसिटी होती है 1500 बाइट्स की, तो उससे डेटा कैसे चल जाता है? स्पीड 3.0, किसी में यूएसबी 3.0 आता है। अब इंटरफेस पे क्या हो सकता जो है? पर सेकंड नहीं है उसमें एम्पलीट्यूड अब और उसमें वहां पे चलता है एमबीपीएस होता है एक तो हमारे पास, अभी बता दो एक सेकंड। आप बोल रहे हो कई बार हमारे पास क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, ये बता रहे हो ना आप? हाँ उसकी लिमिट हम बता रहे हैं। अब ये उसकी लिमिट ज्यादा नहीं है तो कैसे कर रहा है? वहां पे चलता है बफर मेमोरी का, बफर मेमोरी कॉन्सेप्ट। कैशे मेमोरी होती है हमारे पास सिस्टम में, उसके बारे में वही अब आगे टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है तो देख लो आप, फ्लो कंट्रोल। कौन सा है? ये सारे एक पे ही डिपेंड करते हैं, टीसीपी पे। टाइम कितना हो गया भाई? 8:30। फ्लो कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये किसको यूज करता है? बफर मेमोरी को। बफर मेमोरी का क्या होता है? मेरे पास एक साइज होता है, क्लियर है? क्लियर है? बफर मेमोरी का साइज होता है। बफर मेमोरी के साइज में क्या करता है ये, क्या बोलता है? हाउ मैनी पैकेट विल प्रोसेस। ये बताओ, आपके पास एक P4 कंप्यूटर है, वैसे कंप्यूटर पे ये सारा कुछ चलता नहीं है, चलता है लेकिन उस पर मेरे को बताना नहीं होता है। ये सारे राउटर स्विच के फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो ये क्लियर है। हाउ मेनी पैकेट प्रोसेस, बफर मेमोरी जस्ट लाइक है आपकी कैशे मेमोरी, कि आप उसके पैकेट को, आपके पास मेमोरी है 20 MB की, कि 20 MB तक का आपके पास रिफ्रेश रेट चलता है। हमारे पास एक रिफ्रेश रेट होता है हमारे पास, कि मेरे पास टेम्परेरी इतनी देर तक डेटा रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो बफर मेमोरी क्या करती है राउटर पे काम, कि मेरे पास कितने पैकेट आ रहे हैं और मैं कितने पैकेट को प्रोसेस कर पा रहा हूँ, कितने पैकेट आ रहे हैं और कितने पैकेट में प्रोसेस कर पा रहा हूँ। तो उसी के बीच में एक फीचर आता था। पहला फीचर क्या कहता है? रेडी नॉट रेडी। अगर मेरी मेमोरी फुल हो गई तो मैं क्या भेज दूंगा? नॉट रेडी। अगर एम्प्टी है तो क्या भेज दूंगा? रेडी। सेकंड फीचर को क्या बोलते हैं? विंडोइंग। ये नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना? रेडी नॉट रेडी विंडोइंग, क्लियर है? अब ये फीचर क्या था? रेडी नॉट रेडी क्या था? जब मेरे पास जो है ना, पहले पहले ये फीचर अपडेट नहीं था, तो मैं कैसे भेजता था सिग्नल्स को रेडी नॉट रेडी के उसमें। अब मैं विंडोइंग का फीचर यूज करता हूँ। आपने बोला ना कि मेरा डेटा इतने साइज का है लेकिन वो स्पीड से जाता है, वो कैसे जाता है? बफर मेमोरी के उसमें, क्योंकि उतनी देर में उसकी मेमोरी खाली हो जाती है और दूसरे पैकेट को प्रोसेस कर देती है। तो किस पे डिपेंड करती है? बफर मेमोरी के साइज पे। बफर मेमोरी के साइज पे डिपेंड करती है। तो कैसे प्रोसेस कराऊंगा? अगर सपोज करो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा 12 पैकेट का, कितने पैकेट का? 12। और 12 पैकेट क्या कराना चाहूंगा? प्रोसेस। कितने पैकेट प्रोसेस कराना चाहूंगा? 12 पैकेट प्रोसेस कराना चाहूंगा मैं। 12 पैकेट जब तक प्रोसेस नहीं हो जाएंगे ना, तब तक उसकी मेमोरी पे कोई असर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? करो यहाँ पे लिखो। जो मेरा पहला फीचर था कौन सा था?
रेडी, ये ओल्ड फीचर था। दूसरा फीचर क्या मिल गया इसके बदले में मेरे को, ये मैं आपको दिखाऊंगा फीचर। विंडोइंग फीचर का लाइव प्रैक्टिकल चलेगा, क्लियर है? विंडोइंग का लाइव प्रैक्टिकल होगा। सपोज करो मेरे पास पीसी ए है, क्या है? अब ये आपका ही क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही, क्लियर है इतना? अब मैंने कितने पैकेट प्रोसेस कराने हैं? 12। बना दो एक बड़ा सा पैकेट, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 देन 12। हो गए 12 पैकेट। अब इसको 12 पैकेट प्रोसेस कराने, करा के दिखाए हम इसकी। यहाँ क्या बनाएंगे इसकी, एक बफर मेमोरी। तो वो जो कंप्यूटर होता है ना, वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है पूरा का पूरा। कितने पैकेट के लिए प्रोसेस करा पाएगा? 1 2 और 3। कितनी मेमोरी है इसके प्रोसेस कराने की? 3 पैकेट। कितने प्रोसेस करा सकता है? ओनली 3 पैकेट। 3 पैकेट को क्या करा पाएगा ये? प्रोसेस। अब ये 12 पैकेट को कैसे प्रोसेस करा देगा? फिर लगता है आपको कुछ पॉसिबल है ऐसा? बताओ पहले आप, कुछ ऐसा लगता है हो सकता है इस डायग्राम से आपको? देखो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे ना, मैं आगे नहीं ले आ पाऊंगा। इतना बताओ कैसे कर सकते हैं, बताओ। हो सकता है, ऐसा लग रहा है पॉसिबल है? तो टीसीपी ने क्या बोला था? पहला फीचर कनेक्शन ओरिएंटेड, क्या यूज करता था? 3 वे हैंडशेक प्रोटोकॉल, सिंक एक्स सिंक एक्स। तो यानी अगर मैं पहला पैकेट प्रोसेस कराऊं, सेंड करूं पहला पैकेट, पहला पैकेट क्या करा? सेंड करा, फर्स्ट पैकेट यहाँ पे मिला, इसने क्या कर दिया? इसको प्रोसेस एक कर दिया, किसके लिए? 1 के लिए। हो गया इतना, पहला पैकेट प्रोसेस हो गया। इरेजर से क्या कर दूं? इसको हटा दूं दोबारा। अब मैंने देखा एक पैकेट इसने प्रोसेस कर दिया, अब मैं कितने पैकेट भेजूं इसको? 2 और 3। 2 पैकेट भेज के देखो इसकी मेमोरी, सेंड करो। सेंड करा, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3। इसने एक्नॉलेज करा, किसके लिए करा? 2 और 3 के लिए। क्या प्रोसेस कर दिया उसने? अब मैंने देखा पहला पैकेट इसने प्रोसेस कर दिया, और दूसरा पैकेट भी क्या कर दिया? दूसरा तीसरा पैकेट भी प्रोसेस कर दिया। दिख रहा है आपको? पहला पैकेट भी प्रोसेस कर दिया और दूसरा तीसरा भी पैकेट। अब मैं चौथा पांचवा छठा भेजू, 4th 5th 6th, 4th 5th 6th। मैंने बोला ये ले भाई एक्नॉलेज, किसके लिए? प्रोसेस कर दो इनको भी, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसने देखा यार दिक्कत में हो गया, भी है कंफ्यूजन हो गया इसको। पहले 1 भेजा, फिर 2 भेजे, फिर 3 भेजे। अब इसने बोला छोड़, 7वां 8वां 9वां 10वां 4 पैकेट भेजूंगा। कितने पैकेट भेजूंगा? 4। सेंड करूं, 7 8 9 10। अभी कंफ्यूज हो गया सामने वाला, इसने बोला 7 तो ठीक है, 8 भी ठीक है, 9 10th वाला क्या कर दिया इसने? ड्रॉप कर दिया। 10th वाला क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, प्रोसेस ही नहीं कर पाया ना, मेमोरी तो फुल हो गई। मेमोरी तो फुल हो गई ना, 3 पैकेट प्रोसेस करा ले भाई। उसने क्या बोला? एक एक्ट भेजा, क्या भेजा? मैं सामने बैठा था पीसीए, मैंने कहा इसने 7 प्रोसेस करा, 8 करा, 9, 10वां क्या कर दिया? हटा दिया। मैंने देखा इसकी मेमोरी का स्पेस कितना आ रहा है? 3 पैकेट प्रोसेस करा रहा है। कितने पैकेट? मैंने इसको क्या कर दिया? एक रीट्रांसमिट करा। क्या करा? रीट्रांसमिट यूज करके कौन कौन से पैकेट भेजे? 10 11 और करा दूं, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कंप्लीट हुआ। देखो पहला 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 में भेजा, नहीं हुआ। फिर दोबारा से मैंने क्या करा? 3 पैकेट भेजे। क्लियर है इतना?
देखो यही फ्लो कंट्रोल है और कोई फीचर नहीं है। इसी जो फीचर में जो इसने कराना पैकेट्स को प्रोसेस में, इसी फीचर को क्या बोलते हैं, विंडोइंग। क्या बोलते हैं, टीसीपी यही काम करता है, इसलिए क्या है, रिलायबल है। डेटा को फ्रेगमेंटेशन कर दिया, फ्रेगमेंट तो करेगा ही करेगा यार। देखो फ्रेगमेंट मोर फ्रेगमेंट बिट्स ऑन करता है ये। अभी क्या कर रहा है, फ्रेगमेंट कर रहा है। अगर फ्रेगमेंट कंप्लीट हो जाएगी तभी तो डेटा प्रोसेस कराओगे। प्रोसेस कराने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, पहले बफर मेमोरी। बफर मेमोरी डिपेंड करती है राउटर पे, कैपेबल कैसा है वो। उसकी 3 पैकेट की थी तो 3 में करा दी, 4 की होती तो 4 में कराता, लेकिन प्रोसेस तो कराना था ना उसको। देखो आपको पता है टीसीपी फ्रेगमेंट करता है, लेकिन प्रोसेसर क्या फॉलो करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोसीजर क्या फॉलो करता है वो, ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। अगर ये प्रोसीजर नहीं पता तो आप टीसीपी नहीं बता पाओगे किसी को। आप बोलोगे टीसीपी रिलायबल है, लेकिन उसके फीचर्स बताओ ना, कनेक्शन ओरिएंटेड है, सीक्वेंसिंग करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, रिप्लाई करता है, एक्नॉलेज करता है। तो प्रोटोकॉल समझो टीसीपी रहेगा कि जिसको मेमोरी अलग हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। आपने बोला था ना कि मेरे पास स्पीड ज्यादा आ रही है, डेटा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो भी तो देखो हाई एंड पे बैठे हो, आप किस पे बैठे हो, तो मेमोरी पे भी तो डिपेंड करता है कितनी जल्दी प्रोसेस कर रहा है पैकेट को। अब मेरे इस पीसी से इसका 1 Gbps का लिंक है इथरनेट का, भेज लो डेटा, जाएगा आराम से। और सामने 100 Mbps का बैठा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सामने वाले की बफर मेमोरी देखनी पड़ेगी कि कितने पैकेट प्रोसेस करा पाएगा लैन में वो, तभी तो मैं आगे क्या करूंगा। इससे पहले मैं उसमें किस में देख लूंगा, एमटीयू में। जब मैं सीक्वेंसिंग चलाऊंगा तो वहां पे क्या देख लूंगा, एमटीयू का साइज, तो वहीं मेरे को पता चल जाएगा कितना साइज है। तो यहाँ आके क्या पता चलेगा इसका, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, बफर मेमोरी। क्लियर है इतना। रिप्लाई और एक्नॉलेज यही होता है। रिप्लाई एक्नॉलेज तो आपको पता ही चल गया है, तो इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो वो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना आपको, चलो बता देना भाई। देखो ये आपने पढ़ रखा है ना, इसलिए थोड़े से इजी भी है। जिसने नहीं पढ़ रखी थी उसको तो कहानियां में डूब रहा होता है वो बंदा। वर्चुअल मेमोरी से कॉन्सेप्ट अलग है, पता है, इसी से कुछ रिलेटेड रहता है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। क्या मतलब, पेजिंग वर्चुअल मेमोरी, वो सब अलग अलग है, सब अलग है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग चलेगा है। क्या हुआ, पेजिंग वर्चुअल मेमोरी कुछ इसी टाइप का मुझे लग रहा था। पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी बड़ी वो अलग ही अलग है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है। रिप्लाई एक्नॉलेज का पता चल गया, उसके लिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। हाँ क्लियर है, क्योंकि एक्नॉलेज का तो मैंने पहली स्लाइड में आपको लिख दिया था यहाँ पे, इट विल एक्सेप्ट टू स्टार्ट सिंग दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सिंग बिट ऑन करके भेज देता है यहाँ पे 1 करके। क्लियर है, ये क्या आपका टीसीपी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का था पूरा पूरा फीचर। यूडीपी का आप पढ़ के आना, फिर यूडीपी का मैं पढ़ाऊँ। क्लियर, तो आज ट्रांसपोर्ट लेयर खत्म है, नेटवर्क डेटा फिजिकल कल पढ़ाऊँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बोल सकते हो कि यहाँ पे मेरे को इशू आ रहा है, आप मेरे को बताओ यहाँ से कोई दिक्कत है। देखो ओएसआई में जो है ना, पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं और मैं सारी ही चीज पढ़ाऊंगा आपको, कोई चीज स्किप नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या समझना है, उसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। एग्जाम्पल तो मल्टीपल है यार, खत्म ही नहीं होते। एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल है ऐसे। तो स्लाइड सेव कर दूं, ये कौन सी थी हमारी, CCN है ओसाई डेटो। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होगा ना, आप अपने कलीग से क्लियर कर लिया करो, पूछा करो उनसे। देखो जब तक आप नॉलेज को शेयर करके किसी से पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। कोई भी होता है, क्लियर है, उनसे पूछो। आप उनको ये भी बताओ आप इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो, कहाँ ले आओगे इतनी सारी चीजों को, जब तक शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा।